आप सभी लोगों का स्वागत है दोस्तों। मेरा नाम धर्मेंद्र शाह है। मैं एक LIC एडवाइजर के साथ साथ एक ट्रेनर भी हूँ। दोस्तों आज का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन LIC एजेंसी प्रोफेशंस। दोस्तों ये जो आज स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस स्लाइड को अंत तक देखें, शायद ये आपकी काफ़ी हेल्प करे। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन LIC एजेंसी प्रोफेशंस। LIC एजेंसी प्रोफेशन में इम्पोर्टेंट क्या है? 3 चीज़ें हैं। रिलेशंस टू एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जो भी आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर जो है ना, उनके साथ रिलेशंस जो है काफ़ी अच्छा बना के रखें, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं आने वाले समय में आपको बहुत सारे क्लाइंट देंगे अगर आपका रिलेशंस अच्छा होगा तब। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट। प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट तो होना ही चाहिए, उसमें से ही हमें क्लाइंट मिलते हैं। विदाउट प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट we have not any sales policies. So firstly make prospecting list and then daily activities. Most important ये भी पॉइंट है कि आप डेली एक्टिविटीज़ करें विद डिसिप्लिन। विदाउट डिसिप्लिन वी विल नॉट सक्सेस। रिलेशंस विद एग्जिस्टिंग क्लाइंट, हाउ टू मेक रिलेशंस विद एग्जिस्टिंग कस्टमर्स मीट वंस ए ईयर इज़ मस्ट। दोस्तों जितने भी आपके क्लाइंट हैं, पॉलिसी होल्डर हैं, कोशिश करें साल में एक बार कस्टमर मीट जरूर रखें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे आपका एक अच्छा सा रिलेशंस बिल्ड होता है कस्टमर के साथ। सेंडिंग बर्थडे कार्ड टू द कस्टमर एंड हिज एंटायर फैमिली। कोशिश करें कि जब भी आप कस्टमर का पॉलिसी करते हैं तो सबका जो डेट ऑफ बर्थ है फैमिली में, चाहे उनका मदर हो, फादर हो, बेटे हों, बेटियां हों, सबका डेट ऑफ बर्थ आप ज़रूर नोट डाउन कर लें। सेंड मैरिज एनिवर्सरी कार्ड, ये भी ऑप्शन है कि आप एनिवर्सरी का डेट भी आप नोट डाउन कर लें ताकि उनकी एनिवर्सरी पर आप कार्ड सेंड कर सकें। सेंडिंग फेस्टिवल कार्ड, सेंडिंग कार्ड ऑन एनी अचीवमेंट ऑफ क्लाइंट ऑन हिज फैमिली मेम्बर्स। दोस्तों आजकल डिजिटल सब कुछ उपलब्ध है, फिज़िकल तो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा, पर आजकल डिजिटल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप अपने कस्टमर का फ़ोटो उस पर ऐड करके उनको विश डायरेक्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, कार्ड्स व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं। ग्रीटिंग बिग क्लाइंट एट देयर होम ऑन 1 to 7 सितंबर एक्सेट्रा। बाकी और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको आइडिया है वो आप कर सकते हैं। Relations with the existing customer. Policy servicing mean not a relations building process. It is just a after sales of service. It is your duty to give after sales service and number of agent doing it. ये तो सभी करते हैं। पॉलिसी सेल्स करने के बाद सर्विसिंग तो सभी देते हैं, कुछ ये डिफरेंट नहीं होगा, डिफरेंट नहीं कहेंगे। रिलेशंस विद एग्जिस्टिंग कस्टमर, हैंडिंग ओवर पॉलिसी बॉन्ड, प्रीमियम कलेक्शंस, पॉलिसी लोन सर्वाइव, ये तो सब एजेंट करते हैं। इट इज़ नॉट इनफ, इसको हम रिलेशंस विद एग्जिस्टिंग कस्टमर में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो सर्विसिंग का काम है वो सब करते हैं। लर्न हाउ टू होल्ड कस्टमर मीट एंड डू इट। लर्न हाउ टू कीप डेली बर्थडे ट्रैक एंड डू इट। लर्न व्हाट टाइप ऑफ बर्थडे कार्ड आर यू टू बी सेंड एंड डू इट। लर्न व्हेन व्हाट टाइप ऑफ फेस्टिवल कार्ड डू यू सेंड and do it. Set systems to run these activities on daily basis without failing. दोस्तों ये चीज़ें हमें लर्न करनी पड़ेगी। ओके, रिलेशंस बाय आफ्टर सेल सर्विस टू क्लाइंट, बी डिफरेंट इन अ बंच ऑफ एजेंट इन द आफ्टर सेल्स सर्विसिंग आल्सो। यूज पॉलिसी बॉन्ड हैंडलिंग ओवर सिस्टम्स। पॉलिसी बॉन्ड ओनली इन द हैंड ऑफ हिज मिसिज। दोस्तों जब भी आप कस्टमर का, क्लाइंट का आप पॉलिसी बॉन्ड करते हैं तो कोशिश करें कि उसके स्पाउस को पॉलिसी बॉन्ड जो है हैंड ओवर करें। प्रीमियम ड्यू इंटीमेशंस कंपल्सरी थ्रू SMS एंड पोस्ट कार्ड या बहुत। आई थिंक आजकल तो LIC काफ़ी एक्टिव हो गई है कि वो डायरेक्ट 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले ही मैसेज उसके पास, कस्टमर के पास चला जाता है। बाकी आप व्हाट्सएप पे इंटीमेशन दे सकते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज पर्सनली कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका वैल्यू कस्टमर में बढ़ेगा।
फर्स्ट डिफ़ॉल्ट lapsed sessions revival intimations should be on your letterhead only. बाकी आजकल काफ़ी जो है आजकल सिस्टम्स काफ़ी चेंज हो गए हैं. लेटर हेड का इसको बहुत ही कम लोग यूज़ करते हैं आजकल. सोशल मीडिया आई थिंक व्हाट्सअप का ज़माना है, तो वहाँ पे डायरेक्ट इंटीमेशन आप दे सकते हैं. प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट की बात करें, इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेक्ट टू बिकम सक्सेसफुल इन द फील्ड ऑफ एनी मार्केटिंग. हैव ए प्रोस्पेक्टिंग बुक फर्स्ट, डेवलप ए प्रोस्पेक्टिंग ट्री, आंसर 2 names from every customer, age-wise prospects, be in touch with the prospect like they are your client, maintain relations as they are your client. देखिए सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. विदाउट प्रोस्पेक्टिंग वी कांट सेल एनी पॉलिसीज. यू हैव मस्ट प्रोस्पेक्टिंग बुक, जिसको डायरी भी कह सकते हैं, बुक भी कह सकते हैं, आपके पास होना चाहिए. और दोस्तों कोई भी कस्टमर से आप मिलते हैं ना, उनसे 2 नए कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर ज़रूर लें. और जो भी आप प्रोस्पेक्ट करते हैं उसको कैटेगराइज वाइज आप अपने डायरी में नोट डाउन करिए, एज वाइज करिए. बी इन टच विद योर प्रोस्पेक्ट लाइक दे आर योर क्लाइंट. दोस्तों जो भी आपके प्रोस्पेक्ट नए प्रोस्पेक्ट मिलते हैं उनको बहुत ही जैसे आप जो आपके पुराने कस्टमर होते हैं उनके साथ वैसा ट्रीट करिए. मेंटेन रिलेशंस एज दे आर क्लाइंट. यूज़ फ्रेंड फार्मूला टू गेट प्रोस्पेक्ट. ये फ्रेंड्स जो फार्मूला है, इसमें बहुत सारे प्रोस्पेक्ट आपको मिलेंगे. फ्रेंड्स जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ब्रदर के फ्रेंड्स हैं, आपके फादर के फ्रेंड्स हैं, आपके सिस्टर के फ्रेंड्स हैं, वहाँ से आप प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं. रिलेटिव जो भी हैं आपके, मामा मामी, चाचा चाची, मौसा मौसी, जो भी रिलेटिव हैं उनसे भी आप वहाँ से प्रोस्पेक्टिंग कर सकते हैं, वहाँ से प्रोस्पेक्ट उठा सकते हैं. इन लॉ, एजुकेशंस कनेक्शंस, सन्स डॉटर, जो भी एजुकेशंस जो भी आपने स्टडी किया है, जो भी आपने सेकेंडरी एजुकेशंस उसके बाद कॉलेज में गए हैं, वहाँ पे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स बने हैं, आप उनके टच में भी रह सकते हैं, वहाँ से भी आप कस्टमर उठा सकते हैं. आपके पड़ोसी जो भी हैं उनके टच में रहिए. डॉक्टर्स जो हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिसको यूज़ करके आप प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट बढ़ा सकते हैं. एक ट्री बिल्ड कर सकते हैं. जितना बड़ा हमारा ट्री होगा उतना बड़ा हमारा बिजनेस होगा. तो जितना प्रोस्पेक्टिंग करेंगे उतना आपका बिजनेस भी ग्रो होगा. डेली एक्टिविटीज़ की बात करें तो एक्टिविटीज़ कैन बी डिफाइन इन 2 कैटेगरीज. एक्टिविटीज़ कैन डिफाइन इन 2 कैटेगरीज में यहाँ पे डिफाइन किया है, ऑफ फील्ड एक्टिविटीज़ एंड ऑन फील्ड कैटेगरीज. आज हम दोनों के बारे में बात करेंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डेली एक्टिविटीज़, ऑफ फील्ड एक्टिविटीज़. क्या क्या चीज़ें हैं? ऑफ फील्ड एक्टिविटीज़ मीन द एक्टिविटीज़ परफॉर्म मैनेज फ्रॉम योर ऑफिस होम, लाइक इमेज बिल्डिंग थ्रू लीफलेट्स, बैनर्स, डेली एसएमएस, ईमेल, बिजनेस लेटर्स, postage of client relation सर्विसिंग मटेरियल, कॉल फॉर अपॉइंटमेंट एंड फॉलो अप कॉल्स. दोस्तों जो ऑफ फील्ड एक्टिविटीज़ जो है ना, हम यहाँ घर पे बैठ के कर सकते हैं, ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से हम कर सकते हैं, जिसमें है डेली एसएमएस, ईमेल्स, बिजनेस लेटर्स, इमेज बिल्डिंग थ्रू लीफलेट्स, बैनर्स, पोस्टेज ऑफ क्लाइंट रिलेशन सर्विसिंग मटेरियल्स, कॉल फॉर अपॉइंटमेंट, फॉलो अप. ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑफ फील्ड एक्टिविटीज़ है. तो आप कुछ समय निकाल कर आप ये सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं. यहाँ से भी आपको बिजनेस मिलने का बहुत ही चांस होता है. अब बात करते हैं ऑन फील्ड एक्टिविटीज़. ऑन फील्ड एक्टिविटीज़ में क्या क्या चीज़ें होती हैं? ऑन फील्ड एक्टिविटीज़ मीन द डेली वर्क डन to get new business, like business call, presentations, follow up visitings, ग्राम सभा, स्कूल मीटिंग, कॉर्नर मीटिंग विद ओनली फोकस टुवर्ड न्यू बिजनेस. ये सारी मीटिंग्स होती हैं जो कि आप ऑनलाइन करते हैं, ऑन फील्ड एक्टिविटीज़ में करते हैं. दिस शुड बी डन नॉट रेगुलरली बट ऑन डेली बेसिस. दोस्तों ये डेली बेसिस में कार्य किया जाना चाहिए. What is in your hand? Can you surely tell how many policies you are going to get in a day? Can you tell me? क्या आप बता सकते हैं कि आप एक दिन में कितना पॉलिसी सेल्स कर सकते हैं? Is it in your hand to receive policies? क्या आपके हाथ में है कि आप पॉलिसी रिसीव कर सकते हैं? Can anyone tell me that you will get 1 2 3 4 policies in a day? No, anybody cannot define कि आज मैं 5 पॉलिसी करूँगा या 10 पॉलिसी करूँगा.
The answer to all above is no. It is not in your control to get pauses, and no one can tell that will be happen after all his effort to get a new business. Okay? ट्राई हमें कोशिश करते रहना है. देन व्हाट इन योर हैंड, आपके हाथ में क्या है? डेली ऑन फील्ड एक्टिविटीज़ या रिजल्ट? यस, यू ऑल आर वेरी राइट. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग दैट विच इज़ entirely in your hand and control. Daily on field activities in your only success mantra. Daily activities is the only success mantra. आपको सारे एक्टिविटीज़ करनी है जो कि आप रेगुलर डिसिप्लिन के साथ करें. देर इज़ नो सीलिंग्स ऑन हाउ मैनी प्रोस्पेक्ट टू विजिट एंड हाउ मैनी मीटिंग यू टेक फॉर बिजनेस. कोई यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है, कोई सीलिंग्स नहीं है कि आप कितने लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं और कितने लोगों से मीटिंग के लिए लीड जनरेट करते हैं. तो यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं, आप जितना करिए डेली एक्टिविटीज़ में जितना कर सकते हैं. एक दोस्तों यहाँ एक फार्मूला है 25 इजिकल टू 5 इजिकल टू 1 थ्योरी. आज इसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेते हैं. सो मैनी पर्सन्स मेक रिसर्च फॉर conversion of lead into prospect and prospect to the customers. Everyone gets something like this. 25 is equal to 5 is equal to 1. If you make 25 calls, you will get 5 appointment. Out of 5 appointment, you will be convert it into 1 customers. ये दोस्तों ये थ्योरी का रिजल्ट है. अगर आप 25 कॉल करते हैं तो 5 अपॉइंटमेंट मिलेगा. 5 अपॉइंटमेंट में केवल आप एक ही कस्टमर को कन्वर्ट कर सकते हैं. आपके अंदर ज़्यादा स्किल्स होगा तो आप 7, 2, 3 भी कर सकते हैं. आई हैव विजिटेड 5-6 प्रोस्पेक्ट. when many of you say I have visited 5-6 prospect, what does not mean that you have made 5-6 business and call. I was just a visit. Never tell give presentations on first visit. On first visit, just gather the information from him. Then with period appointment visit, do conversing. Sales is a process. Prospecting, getting an appointment, fact finding, प्लान प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फिलअप मीटिंग्स, क्लोजिंग्स. दोस्तों ये प्रोसेस है सेल्स होने का, तो डोंट स्किप द प्रोसेस. ये दोस्तों ये देखिए आप ना एक बटर जो अडल्ट बटर है उस पर क्या होता है कि एग्स होता है, कैटरपिलर्स, उसके बाद प्यूपा एंड इमेजिंग्स बटरफ्लाई. तो ये प्रोसेस है लाइफ साइकिल्स बटरफ्लाई, लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. तो ये दोस्तों ये प्रोसेस है. उसी तरह हमारा सेल्स का प्रोसेस है. तो ये प्रोसेस अगर फॉलो करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग, गेटिंग एन अपॉइंटमेंट, फैक्ट फाइंडिंग, प्लान प्रेजेंटेशन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, फॉलो ऑफ मीटिंग्स, क्लोजिंग, तब जाके आपका बिजनेस जो है सक्सेस होता है. तो दोस्तों इन चीज़ों को अगर फॉलो करते हैं, आई बिलीव दैट यू विल बी सक्सेस इन इंश्योरेंस कैरियर. तो दोस्तों वीडियो समाप्त करने का समय आ चुका है. दोस्तों अभी तक हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप आज ही जुड़ जाइए, ताकि आने वाले समय में बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपको मैं वीडियो देने वाला हूँ. तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय.